जय हिंद दोस्तों। सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आज हमें 11 चरमा पर दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है इमदाद अली, जो एक की बहुत नामचीन एक सोशल वर्कर है, जिन्होंने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आज जो है हम लोग जो है इमदाद अली जी से आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे में और पानी के मुद्दे में आज हमें जो है इमदाद अली जी ने जो है आज हमें बुलाया कि आज इसका क्या सच्चाई है। ये इलेक्ट्रिसिटी करंट आज जो है आए दिन एक दिन में 20 से 30 बार जाता है करंट हर एरिया में। तो इस मुद्दे में जो है आज क्या कहना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को और अंडमान निकोबार के जितने भी आले बड़े ऑफिसर है सभी को क्या कहना चाहते हैं, तो आज हम लोग उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम इमदाद अली है जी। तो जैसा कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता होगा कि आए दिन अभी कुछ दिनों से ये करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा चल रहा है ये कई दिन से चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये सभी अंडमान के लोगों को पता है। पर अभी कुछ दिन से, एक हफ्ता से जो है रोज़ाना 20 से 30 बार करंट जाता है। इसका क्या कारण है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल है वो सवाल का हिसाब से कि ये इलेक्ट्रिसिटी ये किसके कंट्रोल पे है, किसके कंट्रोल पे है ये। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था तब बहुत अच्छे से करंट मिलता था जी। बहुत अच्छे से मिलता था। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया, देने के बाद ये छोटे से जगह जो पूरे भारत के अंदर में सबसे छोटा जगह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जी। उसके अंदर में वो करंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिसको अभी हम ये दिया गया है, ठेका दिया गया है इसका, ये एक अंडमान निकोबार एक छोटा सा द्वीप समूह के अंदर में जो करंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये आगे जैसे मेट्रो सिटी की तरफ में जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके क्या करेगा? जी। कॉन्ट्रैक्ट लेके ये क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, ये लेके जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनता इतना परेशान है जी। कि करंट सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक दिन में 10 बार 15 बार और रात में 10 बार 15 बार। मतलब ऐसा 11 चरमा में चल रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह पे चल रहा है? ये तो जहाँ जिससे भी सुनो यही बात बोल रहे हैं कि भैया करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट नहीं है। आपने एकदम बेहतरीन बात कहा, बहुत सही बात कहा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि नमूनाघर इलाका हो गया, टुशनाबाद इलाका हो गया, वहाँ पर जो है एक दिन में 20 से 30 बार करंट जाता है और आता है बार बार। और यहाँ पे म्यूनसिपल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर भी कई लोगों का कंप्लेंट है और कई लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में भी बताया है कि यहाँ पर जो है, और कई लोगों ने कंप्लेंट भी किया है फ़ोन को इस विषय को लेकर। तो इसमें किसी भी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, इसके इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जिम्मेदार कौन? जी। जिम्मेदार कौन? पहले एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर में जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो इसको कंट्रोल करता था। जी। तो उसमें हमको उस टाइम में कोई शिकायत नहीं था। जी। हाँ, ये पावर है, ज़रूर कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, लेकिन कुछ देर के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा फॉल्ट तो कभी नहीं हो रहा। जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास में ये हाथ में था और रहने के बाद में ये कटता था तो पूरा डेली टेलीग्राम में, रेडियो में, पूरा न्यूज़ में बतला दिया जाता था कि इतना ये एरिया में इतना बजे से इतना बजे तक करंट कटेगा। अब तो जो है हम यहाँ जो है गर्मी से परेशान, और घर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ्रिज वगैरह है, टीवी वगैरह है, ये जो है करंट आता जाता उससे जो डैमेज होता है इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही बेहतरीन बात कहा। अभी हमें सुबह भी कई लोगों ने फ़ोन किया तो सभी लोगों का यही कहना था कि जो है उनका घर का फ्रिज, टीवी, कई सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है डैमेज हो चुका है। और बार बार करंट जाने की वजह से, करंट जब जाता है, झटका से जब करंट आता है, इससे जो है उनका काफ़ी सारा सामान जो है डैमेज हुआ है। तो इसका जिम्मेदार तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं लेगा। लोग जो है पैसा, अपना मेहनत का पैसा से ख़रीदते हैं, तो उनका सामान नुकसान होता है तो उनको दिल में लगता है। ये चीज़ जो है मेरे को नहीं होना और मेरा नुकसान नहीं होना, और ये करंट जाता है, क्यों जाता है करके हम साइड ऑफिस जो इलेक्ट्रिसिटी का है उसमें जब हम फ़ोन करते तो ये फ़ोन नहीं उठाते। जी। जी। फ़ोन नहीं उठाते। नहीं, क्यों नहीं उठाते कि ये जितने भी जनता को जो
पब्लिक को जो ये नंबर दिए हुए है, ये टेबल फ़ोन का नंबर दिए हुए लैंडलाइन फ़ोन का, ठीक है। और अब वो रिसीवर उठा के रख दिए है या उसको जो है प्रेस करके रख दिया, नहीं बोल सकता, ऐसा हर जगह पे ऐसे वो नहीं उठाते हैं। उसके बावजूद अगर ऑफिस में चले जाओ, हम लोग को नहीं मालूम जी। वो साइड सेक्शन वाला साइड वाला काटा होएगा, वो काटा होएगा, वो यूनिट वाला काटा होएगा, कोई भी यूनिट वाला काटा होएगा तो पूरा जितना जो उसका जो एक सर्किल है उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि हमारा ये जगह शट डाउन हुआ है। लेकिन ये सब अपने कंधे से जो है पल्ले झाड़ रहे हैं कि हमको नहीं मालूम वो काटा होएगा, हमको नहीं मालूम ये काटा होगा। चले जाने के बाद वरना फ़ोन तो नहीं उठाते। और उसके बाद में जे या ए को ढूंढो इस मुद्दे को लेकर के, तो वो तुम आपसे हमसे बात ही नहीं करेंगे। ये बात तो आपने बहुत ही बेहतरीन बात कहा। जैसे कि अंडमान निकोबार के मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स और जितने भी आम जनता है, मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग जितने भी मीडिया पर्सन है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाते हैं, तब वहाँ के जो स्टाफ है, अगर जेई ए जो भी मौजूद रहता भी है ऑफिस में, तो उन लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं है, बाबू नहीं है। और जब जेई रहता भी है तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? इसका क्या कारण है? आप और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसके बारे में ये तो कहना चाहूँगा ज़रूर कि भाई कोई तो इसका जवाब दे है जी। कोई तो इसका जवाब दे। अगर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में अगर दे भी दिया तो उसका कोई तो हमारे सरकार की तरफ से उसका निगरानी करने के लिए कोई होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, जी। उसको करना चाहिए। तो ये जनता का तकलीफ़ ये कब सॉल्व होगा? हम तो, हमारा प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि घर घर बिजली, हाँ, घर घर बिजली, घर घर शौचालय, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बोल रहे हैं ना। तो सबके साथ सबका विकास। हमारा तो विकास नहीं हो रहा है, हम तो पीछे जा रहे हैं। हम जिस जगह से हम आए हैं वापस हम वहाँ जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे अगर देखा जाए तो। जी, ये बात तो आपने एकदम सही कहा। जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारे मोदी साहब जी जब यहाँ पर अंडमान आए थे तो उन्होंने जो है वादा किया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी को याद होगा और वैसा वीडियो जो है वायरल भी हुआ है, कई यूट्यूबर लोगों ने डाला भी है। मोदी साहब जी ने वादा किया था कि अंडमान निकोबार में बिजली, पानी और सड़क, ये 3 चीज़ का जो है कभी लोगों को मुश्किलों का सामना इसमें ना करना पड़ेगा। तो इसमें कई सारे बात मोदी साहब जी ने कहा था। उसके बावजूद भी आज जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नाकामी की ओर में है। तो और भी हम लोग इमदाद जी से जानते हैं कि इसका असली वजह क्या है। इसकी असली वजह जो है, जो इसकी कंट्रोलिंग, जी। जो इसको कंट्रोल कर रहा है, जी। चाहे वो, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी हो, ये या तो फिर इन लोग ध्यान नहीं दे रहे काम के ऊपर में जी। कि जनता को क्या हो रहा है। क्योंकि आप जनता का तो फ़ोन ही नहीं जा रहा है वहाँ पर में, क्योंकि फ़ोन तो आपने जो है उसको डेड करके रखा है। ऐसा सब जगह पे चलता है। सब जगह जब करंट चले जाता है तो फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन को उठा के टेबल पे रख देते, बात नहीं कर रहे जी। तो ये जो है, ये इसका जो कंट्रोलिंग है वो सही कंट्रोल इसको नहीं कर रहा है। क्योंकि ये एक आदमी को कॉन्टैक्ट दिया है तो उसका कॉन्टैक्ट का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जी। टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि भाई ऐसे 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 इस तरह इसको करना है और आप इसमें जो है नाकाम नहीं होना, इसमें कामयाब होना। जो वो लिया है, जब उसको नहीं है, उसका एग्रीमेंट के मुताबिक वो काम नहीं कर रहा है, ब्लैक लिस्ट कीजिए उसको। क्यों रखे उसको? ब्लैक लिस्ट कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में पावर है, डिपार्टमेंट के पावर है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेशन को लिख सकता है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो पूरा काम नहीं कर रहा है, सही तरीक़े से काम नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर में ये लेगा, लीगल एक्शन लेगा। कोई कुछ नहीं कर रहा। अब कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, हम जिसका पास शिकायत करना है उसको हम जब शिकायत करने के लिए जाता है तो वो मेरे शिकायत सुन नहीं रहा है, फ़ोन के ज़रिए भी और आमने सामने बैठ कर। सर, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा बात कहा सर, जैसा कि आपको पता होगा सर, इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो बिल है ये तो बराबर आता है सर, इसमें तो 1 रुपया भी कम नहीं लिया जा रहा है। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जी। अचानक से 4,000 रुपया आ गया। मैं बिल रखा हूँ जी। अचानक से उसका 4,000 रुपया बिल आ गया। तो मैं CSC में बांधने के लिए गया जी। नीचे। जी। जी। जब मैं बांधने के लिए गया तो 4,000 रुपया बिल हो गया। बोला रुक जाओ, हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाके आएगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस गया, अव्वल तो मेरे को यही नहीं मिला,
ये कब का बात है? ये आज से एक 5 या 6 महीना पहले की बात है। जी। तो उसके बाद में मैं वहाँ गया, जाने के बाद में जो सेक्शन में थे तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ मेरे घर का ये बता दिया, फॉल्ट बता दिया कि आपका वायरिंग ठीक नहीं है, आपका अर्थिंग ठीक इसका नहीं है। पहले जो है आपका सुनिए, कितना बिल आ रहा था? 1100 रुपया, 1200 रुपया, 1300 रुपया, इतने बिल आ रहा था। उसके बाद में जो है हम ये लेके आने के बाद में अब ये लोग, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला करके पूरा अपना वायरिंग चेक कराया, जी। अर्थिंग चेक कराया, जी। उसका जो भी चार्ज हुआ मैं दिया। जी। उसको मैं बोल रहा है कि देखिए, मैं मेन स्विच ऑफ करने के बाद, अब मेरे घर का पूरा पावर को ऑफ करने के बाद भी आपका मीटर चल रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो लास्ट में क्या बोल दिया कि देखिए वो स्मार्ट मीटर है, हम उस पर हाथ नहीं लगा सकते। तो हाथ कौन लगाएगा उसको बताइए ना। मीटर तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इशू करा है, मैं उनका पेमेंट बांधा हूँ उसको, और हर महीने जो पेमेंट आता है वो अलग से मैं दे रहा हूँ। सर, ये तो आपने उसको जो है पूरे घर का पावर कट करने के बाद में भी वो मीटर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मीटर फॉल्ट है। मीटर फॉल्ट है, मैं करंट बचाना चाहता है लेकिन आपका मीटर चल रहा है, मेरे को बिल आ रहा है। ऐसे करते 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 मैं पिछले महीने भी 2000 रुपये का बिल बांधा हूँ। ये सुनने के लिए तैयार नहीं, आज तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिया है लोग, आज तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करके दिया। सर, आपको क्या लगता है कि अभी कई लोगों का ये कंप्लेंट है कि जो पुराना मीटर था वही अच्छा था, वो अच्छा आज जो है स्मार्ट मीटर जो है लगाया गया है और इसमें जो है अपना मनमर्जी का जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जो है बिल बनाया जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते नहीं, इस विषय में क्या है कि ये जो स्मार्ट मीटर जो बताया, बड़ा लंबा चौड़ा मीटर ला के उसके अंदर में, हैं? जी जी उसमें एक चीज़ है कि उसके अंदर में 3 बल्ब जलता है, जी 3 बल्ब जलता है। वो भी तो मेरे मीटर से जल रहा है ना, वो भी मेरे मीटर के पैसे से जल रहा है। उसके अंदर जो बल्ब जल रहा है, मेरे को जो पावर आ रहा है, तो वो बल्ब भी जो जल रहा है मेरे को, तो वो बल्ब क्या गिनती में नहीं है, उसमें पावर खपत नहीं होता, ऊर्जा उसमें भी लगती है ना। जी। तो उसमें उसका भी पैसा होना चाहिए ना। उसका पैसे कौन देगा? उसका पैसे इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो मेरे जो बिल आ रहा है, मान लीजिए 1000 रुपया आ रहा है, तो 800 रुपया मैं देगा, तो आप भी 3 बिल के 200 रुपया उस हमको लेस करके दीजिए। ये तो हो नहीं रहा है, ये तो हो नहीं रहा है। और ये जो स्मार्ट मीटर है, ये एकदम बेकार मीटर है, एकदम बेकार मीटर है। ये जो कस्टमर है उसको बहुत नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। बहुत ही अच्छा बात कहा सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और हमारे अंडमान निकोबार के हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी लोग हैं, मैं सभी को भी एक बात और बताना चाहता हूँ। ख़ास बात यह है कि आज भी जो है पुराना मीटर कई घर पर लगा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जंगली काट का एक जेई है, उनके घर पे भी जो है पुराना मीटर आज भी लगा हुआ है। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। तो और क्या कहना चाहते हैं सर आप? बस इसके बारे में और मुझे आगे कुछ नहीं कहना। ये जो चल रहा है ये तो एकदम मतलब एक किस्म का जो जनता को अंधेरे में रखने का हिसाब कर दिया। सर, इसमें कई बच्चों का सर पढ़ाई भी नुकसान होता है सर। कई घर में जो है सर करंट नहीं रहने की वजह से तो एक तो उनका सामान डैमेज होता है, और आज जो है बच्चे मतलब तेज़ी की ओर, अंडमान के बच्चे जो है तेज़ी की ओर बढ़ रहे हैं सर। तो उसमें उनको जो है पढ़ाई के लिए भी जो है कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। जितने भी ये है आप, हमारा जो BSNL का, एयरटेल का जो टावर लगा हुआ है, जी। ये करंट जाने के बाद में टावर तो रहता है लेकिन नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है या नेट काम नहीं कर रहा है। अभी हमारे बगल में, हमारे घर के पीछे में जो है ये BSNL का टावर है। करंट चला जाने के बाद में उसको, ऐसे भी तो BSNL एकदम पुअर चल रहा है, और उसके बाद में जो है वो हमको एक भी नेट उसमें मिलेगा नहीं। तो बच्चों का पढ़ाई, मेरे घर के सामान और मेरे फालतू जेब का खर्चा जो है ये जा रहा है बिना करंट दिए। अभी देखिए, आज हफ्ते भर से और उससे पहले भी करंट जो है रोज़ाना 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी। लेकिन उसमें तो 12 घंटा करंट नहीं रहता, 12 घंटा करंट नहीं। अभी 1:30 बज चुका है। हाँ। तो आप बताइए आज सुबह से कितना बार 11 चरमा में करंट चली है सर? कम से कम 6 से 7 बार चला गया, 6 से 7 बार 7 चली बार। है। देखिए, दिन भर के अंदर में जी। एक 15 मिनट के लिए करंट आएगा जी। तो 45 मिनट के लिए करंट काटता है वो। जी सर। फिर वो 15 मिनट करंट आएगा, फिर 45 मिनट वो काट देगा। ये क्यों कटता है, कैसा कटता है, और कट जाने के बाद में हमारा जो बिल आता है वो तो बहुत आगे
बढ़ के जाता है, कम नहीं होता बिल में कोई कमी नहीं है। बिल में कोई कमी नहीं है। जब हमारे घर में करंट नहीं है तो हमारा मीटर में आपको बिल कैसा है? डिजिटल मीटर है आपका घर का, हम लोग का कंप्यूटर में ये आता भाई। हमको तो उतना मालूम नहीं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आता भी होगा, कैसे आता होगा, लेकिन आपने ऐसे मशीन को, ऐसे मीटर को फिट किया होगा जो आपको दे रहा है, जो बिना करंट का भी चल रहा है। वो सर बिना अभी करंट का भी आपने चल रहा बहुत है। ही अच्छा बात कहा सर। हम लोगों ने कई न्यूज़ को कवरेज भी किया, तो कई लोगों का ये कंप्लेंट था कि ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें जो है ज़्यादा बिल आता है, इसमें कोई मतलब जो है, सभी लोगों का ये कहना है सर, और सूत्रों के हवाले से भी हमें पता ये चला है कि इन लोग जो है अपना मर्जी से बिल बनाते हैं सर। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो एक ऑफिस का मैटर है। ये ऑफिस के अंदर ये क्या कर रहे हैं वो तो हमको नज़र में नहीं है, और उसके लिए कुछ कहना बोलने से जो है वो गलत हो भी सकता है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि ऑफिस के अंदर में क्या है। उनका कहने के ऊपर में वो ये बात बोले है कि आपका जो है ना मीटर का, हमारा महीना ख़त्म होगा, पूरा प्रोग्राम हमारा इसमें डाटा में आ जाएगा, हम आपको बिल दे देंगे। ये बिल आया है, ये आपको बांधना पड़ेगा। मैं 4,000 भी बांधा, मैं 3,000 भी बांधा, मैं 2,000 भी बांधा, अब क्या करें? पेंशनर आदमी है ना। तो सर जब आपका ये पुराना मीटर जब लगा था पहले, जब ये स्मार्ट मीटर आने का पहले, तब आपका बिल कितना आता था? तब भी तो आपका घर यही था। हाँ। तब आपका बिल कितना आता था स्मार्ट मीटर लगने का पहले? एक 450, 500 या ज़्यादा से ज़्यादा 550। तो दोस्तों आप सोच के देखिए दोस्तों, जो मीटर में 400 से 500 रुपये आता था, आज जो है 4,000 रुपये स्मार्ट मीटर में आ रहा है। ये किसकी लापरवाही है? ये किसकी नाकामी है? आप सोच के देखिए, आज अंडमान निकोबार के लोग, सभी लोग परेशान हैं। तो आज हम हमारे इमदाद जी से जानना चाहते हैं कि आज इमदाद जी प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? बस प्रशासन से मेरा यही विनती है कि जो काम कर रहे हैं और वो जो काम करा रहे हैं वो अपने इसको सही तरीके से करें, ताकि जनता को सुविधा हासिल हो, असुविधा में और दुविधा में वो ना पड़े। बस इसके अलावा थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इमदाद जी ने जो है अपनी ज़ुबानी जो है एक सच्चाई बयां किया, और जो है उनका क्या कहना था आप सभी लोगों ने सुना। आज लोग परेशान हैं, हर जगह पे, हर बस्ती पे, हर गली पर लोग परेशान हैं दोस्तों। क्यों? आज करंट की वजह से। तो दोस्तों, हम लोग भी यही मांग करते हैं कि अंडमान निकोबार के आम जनता जो है आज परेशान है, तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जेईई, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग जो है ये मैटर को सॉल्व करें। आज लोग परेशान हैं, करंट का बिल तो बराबर आता है, पर करंट सही टाइम पर जो है लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इससे काफ़ी बच्चों का जो है पढ़ाई नुकसान हो रहा है, और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो रहा है। तो आज हम लोग इसी के साथ जो है वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।